हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो डाउन एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन बिलो, ओके। और आपने क्या करना है, और आपने बेल आइकन को दबाना है सो दैट यू विल गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस अबाउट आवर अपलोड्स। चलिए जी, तो आज हमने करना है आस्क सीरीज की अपनी वीडियो नंबर 13, है ना जी। आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट करना है आज, क्वेश्चन नंबर 51। सर ये कौन से पेज पे है? बच्चे पेज नंबर तो बड़ा जरूरी हो गया है आजकल, बिना पेज नंबर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। हाँ जी, तो पेज नंबर है 2.86। आइए जी क्वेश्चन को पढ़ें और फिर क्या करेंगे, इसको फटाफट से करेंगे सॉल्व। चलिए, तो कह रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो मैं नीचे साथ साथ लिख रहा हूं बच्चे, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हैं, हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50, 50 एंड 1 लाख। चलिए जी लिख लीजिए यहाँ पे, कैपिटल्स कितनी कितनी है इनकी, 50,000, 50,000, 1 लाख। सही है जी। आगे कह रहा है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर, यानी यहाँ पे कौन सी अप्रोच है, फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया। कह रहा है करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का 10,000, बी का 5,000 एंड सी का कितना है 2,000। डेबिट बैलेंस है इसका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैपिटल बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन ये डेबिट दिया हुआ है तो इसको जरा स्पेशल ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम है। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट पे नहीं लगता, ये लगेगा 50,000 पे। तो 50,000 पे 10% कितना आ गया, ये आ गया 5,000। सिमिलर इज द केस विद बी 5,000 एंड सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 10,000, ठीक है। ये 50,000 पे लगेगा और ये 1 लाख पे लगेगा। चलिए जी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम दे दिया इसने, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सैलरी किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं 12,000 पर एनम। सही है। प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज, कह रहा है जी प्रॉफिट को ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, हम इसको भी यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। चलिए जी लिखिए, प्रॉफिट कह रहा है फर्स्ट 20,000, जो पहला 20,000 होगा इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स कितनी है रेशियो, 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जी 1:1:2। तो 20,000 डिवाइड करना इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड कह रहा है कि नेक्स्ट 30,000, यानी 20,000 को छोड़ के जो अगले वाले 30,000 हैं उनको किस रेशियो में बांटना है, वो रेशियो दे दी 5:3:2। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, तो मैं थर्ड भी लिखूंगा रिमेनिंग, कैसे 1:1:1, ठीक है जी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जी इन्होंने 1,72,000, बहुत अच्छी बात है। बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ भाई, P&L एप्रोप्रिएशन में हम बिफोर वाले ही तो प्रॉफिट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें हम बाद में माइनस करते हैं ना नेट प्रॉफिट से, तभी तो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1,72,000, ये सीधा सीधा P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। और आगे कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सारे अकाउंट बना लो, आगे अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, तो माय ऑल 3 अकाउंट्स आर रेडी। अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना, ठीक है जी। चलो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बताइए बच्चे नेट प्रॉफिट कितना दिया है ऊपर, नेट प्रॉफिट दिया हमें 1,72,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1,72,000। और क्या था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, तो ये पहले ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे ए बी और सी का अमाउंट ऊपर देख लेंगे। अमाउंट है हमारा 5,000, 5,000 एंड 10,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5,000 एंड 10,000। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे
5 5 10, ये आ जाएगा 20,000। ठीक है जी। सैलरी भी दे रहे थे हम शायद किसको, सी को। तो कितनी सैलरी दे रहे थे हम, सैलरी दे रहे थे 12,000 पर एनम। तो यहाँ पे लिखेंगे जी P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे 12,000 पर एनम। क्या कुछ और भी था बांटने वाला, नहीं जी, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और कुछ नहीं है। आ जाओ जी फटाफट से करो टोटल, 1,72,000 इसका टोटल आ गया। इस साइड का भी 1,72,000 टोटल आ गया। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, बताओ बच्चे कैसे कैसे प्रॉफिट्स बटेंगे। सर ऊपर दिया हुआ है कैसे कैसे बटेंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 को 1:1:2, 30 को 5:3:2 और रिमेनिंग को 1:1:1। सबसे पहले प्रॉफिट का टोटल निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। ये आ गया 32 यहाँ से माइनस कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 1,40,000। ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं यहीं पे इसी के साथ एक टेबल बना रहा हूं, किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए। सही है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया बच्चे, प्रॉफिट आ गया 1,40,000। ठीक है। हाँ सर ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, इसको मैंने 3 तरीके से डिवाइड करना है ना। तो फटाफट से इसको 3 तरीके में डिवाइड कर देंगे हम। कैसे कैसे करना है वो हमारी स्ट्रेटजी और जो भी है, इन्होंने कंडीशंस यहाँ दी हैं, 20, 30 और रिमेनिंग। यहाँ पे लिखो फर्स्ट 20,000, 30,000, कितना बचा, 20 और 30 50 गया, तो कितना बचा 90,000। ठीक है। 90,000 क्या है, बैलेंस है, या जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो भी आप कहें। अब देखो किस किस रेशो में बांटना है, 1:1:2, 5:3:2। ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो लिख लेंगे हम 1:1:2, 5:3:2 और ये 1:1:1। तो हमने रेशियो लिख ली, अमाउंट लिख लिया। अब हमने क्या करना है, बस इनको फटाफट से बांट देना है ए, बी और सी में। तो देखो बच्चे, यहाँ पे ए को कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1/4 ऑफ 20,000, दैट इज 5,000। बी को कितना मिलेगा, 1/4 ऑफ 20,000, दैट इज 5,000। सी को कितना मिलेगा बच्चे, 2/4 ऑफ 20,000, दैट इज 10,000। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ए को कितना मिलेगा, 5/10 ऑफ 30,000, दैट इज 15,000। बी को मिलेगा 3/10 ऑफ 30,000, दैट इज 9,000। एंड सी को मिलेगा 2/10 ऑफ 30,000, दैट इज 6,000। ये आपको समझ आ रही है ना बातें, ये हम कैसे कर रहे हैं। ये देखो बच्चे, हमने क्या किया था, 1,40,000 का टोटल प्रॉफिट था, तो जो उसका फर्स्ट 20,000 है उसको हमें इस रेशो में बांटना है, सेकंड 30 है उसको इसमें बांटना है, बाकी का कितना बचा, 50 तो बांट दिया, तो बाकी का 90 बचा, वो हमने बराबर बांटना है। ठीक है। तो ये बात जरा ध्यान में रखना, मैंने दोबारा इसलिए बताया कहीं आप कंफ्यूज ना हो रहे हो। ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, ए को कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ 90,000, दैट इज 30,000। सिमिलर विल बी द शेयर ऑफ बी एंड सी, दैट इज 30,000 एंड 30,000। मैंने क्यों डायरेक्टली लिख दिया, आपने सॉल्व करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया 1:1:1 है। ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इन सबका। ए का कितना आएगा, 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, तो ये टोटल कितना आ गया, 30, और ये आ गया 50,000। बी का देख लेते हैं, 5,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, तो 9 5 14, ये आ गया 44,000। और सी का कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000, तो ये हो गया 40 और 46,000। तो 90 और 50 टोटल प्रॉफिट हमारे 1,40,000 के हैं, तो ये हमारे टैली हो गए, बट गए जी। तो टोटल मैं लिख दूंगा 50, 44 और 46। यहाँ पे कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाओ, तो यहाँ पे लिख दो 50,000, 44,000 एंड 46,000। ये प्रॉफिट कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस लिख लेता हूं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस दिया है इन्होंने, जरा क्वेश्चन में देखते हैं
कैपिटल कह रहा है 50, 50 और 1 लाख है, तो फटाफट से लिख देंगे यहाँ पे हम 50, 50 एंड 1 लाख, दैट इज 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। और कुछ आएगा यहाँ पे? और कुछ भी नहीं था ऐसा, तो सीधा सीधा बैलेंस कैरिड डाउन वाला आएगा, क्योंकि फिक्स्ड अप्रोच है तो हम करंट में सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डालेंगे। यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं आएगा, तो 50, 50, 1 लाख, सेम टोटल नीचे भी लिख लो, 50, 50, 1 लाख, इधर भी लिख लेंगे 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। मैं क्यों करता हूँ ये सारी चीजें? मैं चाहता तो ये स्किप कर सकता था टोटल और ये सब लिखना, मैं चाहता हूँ आप सिस्टमैटिकली करें ताकि आपकी हैबिट बनी रहे ये सब चीजें करने की, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट का कितना दिया है? करंट अकाउंट का हमें दिया है 10, 5 और 2000 डेबिट है जी, इसका ध्यान रखना। 10, 5 और 2000 डेबिट है किसका? सी का। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10,000, यहाँ पे लिखूंगा 5,000। सी का मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था डेबिट में? 2000। चलो, तो सैलरी और आईओसी जो भी है सब यहाँ लिख लेंगे। सैलरी सी की है 12,000, तो 12,000 करंट अकाउंट में लिख लो फटाफट से। बाय सैलरी सी की कितनी है? 12,000। और क्या था ऊपर? और है हमारा आईओसी। आईओसी है 5, 5 और 10, तो लिख लो 5, 5 और 5,000, 5,000, 10,000, ठीक है। ये क्या है मेरा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय और क्या आएगा? पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी आएगा बच्चे। यहाँ पे प्रॉफिट कितना कितना था एक बार देख लेते हैं। 50, 44 और 46, तो लिख लो यहाँ पे 50, 44 एंड 46। चलो जी बच्चे, इनका टोटल कर लो फटाफट से। 50, 55 और कितना हो गया? 65,000। ये भी 65,000। और ये कितना आ गया? 5, 5, 10, तो ये हो गया 54,000। और ये भी हो जाएगा 54,000। ये कितना होगा? 46, 56, 56 और 12 कितना हुआ? 68,000। तो इधर भी आ जाएगा 68,000। टोटल कितना आ जाएगा? 2 गए इसमें से, तो 66,000 सी का आया, 54,000 बी का कैपिटल आया और 65,000 ए का आया। ये क्या आ गया बच्चे? टू बैलेंस कैरिड डाउन करंट अकाउंट का, ठीक है। चलो जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। आओ बच्चे, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आ जाओ बच्चे, सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 52 नाउ। इट्स ऑन पेज नंबर 2.86। टीएस ग्रेवाल है, एडिशन है 2020। आइए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है ए है, बी है और सी है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, 3/10 एंड 1/5। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, इसको क्या हम बराबर कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे? इसको कर लो 5/5, मैं डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं, 2/2, तो ये कितना आ जाएगा? 5:3:2, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, सही है। आगे कह रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है। आगे बता रहा है विज 50, 30 एंड 20,000। अब ये 50, 30 और 20,000 इसने क्या दिया है बच्चे? ये कैपिटल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैपिटल दे रहा है ये 50,000, 30,000 एंड 20,000। इन पे निकाल लो 5%, कितना कितना आएगा? ये आएगा 2500, 5 3 15, तो ये आएगा 1500, 5 2 10, ये आ जाएगा 1000। आगे कह रहा है एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम है, ठीक है। तो पर एनम है तो हमारे लिए तो अच्छा है, हम लिख देंगे सैलरी 5,000 बी को दे रहे हैं और 5,000 सी को दे रहे हैं, ए को नहीं दे रहे सैलरी, ठीक है जी। तो सैलरी पर एनम है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। ड्रॉइंग्स देखना बच्चे, ड्रॉइंग्स कितनी है? कह रहा है ए हैज ड्रॉन
10,000। ए ने ड्राइंग करी 10,000 की। एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज, यानी क्या कह रहा है ये कि भाई सैलरी भी इंक्लूडेड है। इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2500 एंड 1000, यानी 2500 और 1000 तो है ही, इसमें सैलरी भी है भाई 5000 और इसमें भी है 5000। इतनी बात समझ आई? नहीं सर नहीं आई। देखो इसका मतलब क्या है कि सैलरी इन्होंने विदड्रॉ करी, ठीक है, सैलरी विदड्रॉ करी 5,000 ये तो फर्म ने दी। नेक्स्ट इन्होंने ड्राइंग्स करी 2500, लेकिन इन्होंने सैलरी वाले अमाउंट की भी साथ में ड्राइंग्स करी हैं। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सैलरी वाला अमाउंट इन्होंने साथ के साथ ड्रॉ किया है। सैलरी का अमाउंट तो अलग लिखेंगे हम 5,000, बट जो ड्राइंग्स लिखेंगे हम बी की ड्राइंग्स लिखेंगे 7,500 और सी की ड्राइंग्स कितनी लिखेंगे बच्चे 6,000। ये चीज आप ध्यान रखना, ये थोड़ा इसमें अच्छा पॉइंट था, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। तो जी नेट प्रॉफिट आपको दे रहे हैं ये 45,000 का, सही है, सही है सर। आगे कह रहा हूं 1 अप्रैल 2019 द बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर। चलो जी करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे दिए, यानी इन्होंने फिक्स्ड अकाउंटिंग मेथड, यानी इन्होंने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड ही फॉलो किया हुआ है। 4500 किसका है? ए का, 1500 किसका है? बी का, एंड 1000 किसका है? सी का। इन्होंने क्रेडिट लिखा है, भाई क्रेडिट ही होता है, ठीक है, तो क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। अगर डेबिट होता तो हम यहाँ पे स्पेशली लिख लेते। आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है। कह रहे हैं इंटरेस्ट हमने ड्रॉइंग्स पे चार्ज नहीं किया है। चलिए जी, तो इन्होंने साफ बोल दिया इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया ड्रॉइंग्स पे, तो बात खत्म हो गई। कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एज एट 31 मार्च आप बना के दे दीजिए। तो चलिए बच्चे फटाफट से बना लेते हैं सारी चीजें। आ जाइए बच्चे, तो हमने बना लिए हैं अपने तीनों अकाउंट, फटाफट से पोस्टिंग करनी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बताओ जी नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है इन्होंने 45,000, तो बच्चे यहां पे लिख लेंगे नेट प्रॉफिट 45,000, ठीक है। यहां पे क्या क्या आएगा? 2 देख लेते हैं एक बार ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और सैलरी आएगा। चलो जी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी कितना कितना है? ए बी और सी का ये कह रहा है 25, 15 और 1, यानी 2500, 1500 और 1000। ये कितना हुआ? 4, ये हो गया 5000, ठीक है जी। चलो सर सही है। और क्या था? 2 सैलरी था, हम सैलरी दे रहे थे बी और सी को। चलो बी और सी को कितनी कितनी सैलरी दी जा रही है? 5,000। ये देखो 5,000, 5,000। इसको फटाफट से यहां पे लिख दो 5,000 एंड 5,000। टोटल कितना आ गया? 10,000। मेरे ख्याल से और कुछ ऐसा है नहीं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए बच्चे। ड्राइंग्स नहीं आती, फटाफट से निकाल लो इसका प्रॉफिट। ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। कितना आएगा? 45 में से 5 गए, 40, 10 गए, 30,000 आ गए टोटल प्रॉफिट्स। और इनकी रेशियो कितनी है? 5:3:2 हमने निकाल ली थी ऊपर, तो 5:3:2 में इनको फटाफट से बांट दो। ये आ जाएगा 5/10 ऑफ 30,000। बी का आ जाएगा 3/10 ऑफ 30,000 और सी का कितना आ जाएगा? 2/10 ऑफ 30,000। चलो बच्चे फटाफट से तीनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकाल लीजिए। इसका आ जाएगा 15,000, बी का आ जाएगा कितना? 9,000 और सी का आ जाएगा 6,000। सही है जी। चलिए जी कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए फटाफट से। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखना है यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बैलेंस? और कुछ आएगा नहीं इसमें, सिर्फ बैलेंस आएगा। 50, 30 और 20 लिख दो फटाफट से। 50, 30 एंड 20 लिख दीजिए जी। 50,000 ए के में आएगा, 30,000 बी एंड 20,000 सी। यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, सेम अमाउंट आ जाएगा 50,000, 30,000, 20,000।
इसका टोटल नीचे भी लिख लीजिएगा आप, भाई सिस्टमैटिकली करना है, क्योंकि हमें क्या है एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तो हमें पूरी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि विद फॉर्मेट बना के कितना क्वेश्चन हम कितनी देर में कर लेते हैं। ठीक है, विद फॉर्मेट बना के एक क्वेश्चन हम कितनी देर में कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो आ जाओ करंट अकाउंट पे, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर बैलेंस दिया है बच्चे इन्होंने करंट अकाउंट का। यहाँ पे देख लो 4500, 1500 और 1000, तो लिखो 4500, 1500, 1000, 4500, 1500 एंड 1000। और क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ये तो मैं ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन से भी लिख सकता हूँ, 25, 15 और 1, तो लिख दो बच्चे 25,000, सॉरी 2500, 1500 था ना, हाँ 1500 था और 1000 आ गया। सैलरी भी थी जी बी और सी की, देखते हैं बी और सी की कितनी कितनी सैलरी थी। बी और सी की सैलरी थी 5000 5000, ये देखो है ना, P&L एप्रोप्रिएशन से ही देख रहा हूं मैं। तो ये आ गया इधर 5000 और 5000। बच्चे ड्राइंग्स भी थी ऊपर शायद, ये देखो ऊपर इंफॉर्मेशन में दिया था ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स किस में आती हैं, करंट अकाउंट में ही आती हैं। तो ड्राइंग्स लिखेंगे आप 10,000, 7500 और 6000। ठीक है, ये अमाउंट लिखना है, ये इसमें मेन पॉइंट है, तो इस पे आप फोकस रखिएगा, 10, 75 और 6। चलो जी फटाफट लिख लो, क्वेश्चन खत्म करना है हमें। 2 ड्राइंग्स 10,000, 7500 और 6000 था, हाँ सर 6000 ही था। तो चलो इसका निकाल लो, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना आ जाएगा ये आ गया जी, इधर का बड़ा आ गया ये तो शायद, नहीं अभी P&L एप्रोप्रिएशन का भी तो आएगा प्रॉफिट मेरे भाई। तो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी तो आएगा, भूल गए, मुझे बता दिया करो, मैं गलती कर देता। 15,000, 9,000 और 6,000, तो लिख लो 15,000, 9,000 एंड 6,000। बताओ बच्चे ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया जी 22,000, इधर भी आ जाएगा 22,000। फटाफट से पहले टोटल कर लेते हैं, ये कितना आएगा देखो, 9, 5, 14, 15, 16, ये आ जाएगा 17,000। तो ये भी आ गया 17,000। ये कितना आएगा, 5, 6, 7, 6, 13, ये आ गया 13,000, ये भी आ गया 13,000। निकालो जी 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ गया, 22 में से 10 गए, ये आया जी 12,000, 17 में से 7500 गए, तो कितना आ गया 9500, और 13 में से 6 गए, कितना आ गया बच्चे 7000। चलिए जी बच्चे, तो यहीं पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन अच्छे खासे करे हमने फुल लेंथ वाले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए जी बच्चे, तो अपना, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, खुद का खूब अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा, खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।